क्योंकि जब हम इस घर में आए तब हमारे पास कुछ भी सामान नहीं था। हमें खरीदना था नया डाइनिंग टेबल। तो जब भी हम मार्केट में जाते थे डाइनिंग टेबल 20,000 से स्टार्ट होते थे। टेबल के साइज का क्लॉथ कटवा कर इसके कॉर्नर्स को अच्छे से स्टिच। मेरे घर का हर सामान जिसकी कोई ना कोई कहानी है, क्योंकि जब हम इस घर में आए तब हमारे पास कुछ भी सामान नहीं था, लेकिन समय के साथ और ज़रूरत के हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई। आज उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ वो है ये डाइनिंग टेबल। ये जो आप प्लास्टिक का देख रहे हैं इसकी स्टोरी नहीं है, इसके साथ ही है जो हमने अभी नया लिया है उसके बारे में, साथ ही इस एरिया को किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, डाइनिंग टेबल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम इस घर में आए तब हम ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाया करते थे, लेकिन समय के साथ जब शिवाय होने वाला था तो मैं ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खा पाती थी। तब हमने टेम्परेरी ये डाइनिंग टेबल लिया था। ये टेबल और इसकी 2 चेयर हमारे बजट में आ गई थी उस टाइम पर, तो हमें ये बहुत ही कन्वीनियंट लगा था। साथ ही ये फोल्डेबल है, अगर यूज़ नहीं भी करना है तो इसको फोल्ड करके कहीं पर भी रखा जा सकता है। लेकिन इसको यूज़ करते करते अब जैसे डाइनिंग टेबल की आदत सी हो गई। अब हमें खरीदना था नया डाइनिंग टेबल। तो जब भी हम मार्केट में जाते थे डाइनिंग टेबल 20,000 से स्टार्ट होते थे, और मुझे कांच वाले डाइनिंग टेबल दोस्तों थोड़े से कम पसंद है पर्सनली, स्पेशली अगर घर में बच्चा है तो फिर वो थोड़े रिस्की भी हो जाते हैं। और रेंटेड अपार्टमेंट के हिसाब से भी मुझे लग रहा था कि हम वुडन के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना इसको ऑनलाइन मंगाएं। तो ऑनलाइन भी मैंने देखा कि ये अच्छे जो आते हैं वो इसी रेट में स्टार्ट होते हैं। तो हमने सोचा कि इसको ईएमआई पर मंगाया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि हम ईएमआई पर अब कोई भी चीज़ मंगवाना प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इस डाइनिंग टेबल को इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा है। मतलब इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से ख़रीदा है, आधा आधा करके। जैसे कि अभी हमने सिर्फ इसका टेबल ख़रीदा है और ये भी हमारे बजट में बहुत ही ईजीली आ गया। इसके लिए हमें कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बजट पे ये भारी पड़ा, क्योंकि जब फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन में जब सेल चलता है, जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है, ये हमने दिसंबर या जनवरी के आसपास मंगवाया था, तब की बात है ये, और ये हमें काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल गया। पहले हमने इसका टेबल खरीदा और अब जब हमें ज़रूरत लगेगी तब हम इसकी चेयर खरीद लेंगे। चेयर के लिए अभी से थोड़ा सा बजट बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो जब भी ऐसा लगेगा कि ज़रूरत है तो हम 4 चेयर इसकी खरीद लेंगे। और ये हमने बहुत ही सिंपल 4 सीटर डाइनिंग टेबल का टेबल है ये, और बहुत ही दिखने में सिंपल सोबर सा है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ टूट फूट हो जाएगा। फोल्डेबल इस तरीके से बहुत अच्छी पैकिंग के साथ ही आया था, और इसकी फिटिंग करना भी बहुत ही आसान था, बहुत ही इजीली ये रेडी हो गया था। तो दोस्तों एक चीज़ है कि अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो पहले आप जो भी फर्नीचर सेलेक्ट करते हैं अपने घर की जगह के हिसाब से सेलेक्ट करें। डाइनिंग टेबल एरिया आप देखिए कि कितना है डाइनिंग एरिया, उसके अकॉर्डिंगली आप टेबल की चॉइस करें। कई बार हम मार्केट जाते हैं, हमें बड़े टेबल्स पसंद आ जाते हैं, लेकिन हमारे घर में वो फिट नहीं बैठते हैं। दूसरा ये कि किस तरीके से आप इसको शिफ्टिंग के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखें। कोई भी ऐसी नाजुक सी चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि एक बार चीज़ें खरीदने के बाद सालों साल ये हमारे साथ रहती हैं। हम बार बार तो चीज़ें नहीं खरीद सकते, इसलिए कोशिश करें कि एक बार में ही अच्छी चीज़ें लें, क्वालिटी चीज़ें लें, भले आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े। देखिए यहाँ पर ये टेबल भी रेडी हो गया है, और इसके बाद हम यहाँ पर अब इस एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये जनवरी या दिसंबर के आसपास की, मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली कब की है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी ठंड की वजह से मैंने वो विंटर वाले स्लीपर्स पहने हुए हैं। और इसके बाद जो है ये टेबल जो आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल प्लास्टिक का पीछे तरफ का, वो यूज़ करते करते बीच से ना एकदम झुक गया था। मतलब वो नाव जैसे होती है ना, उस तरीके से हो गया था। लेकिन हमने इसका पूरा यूटिलाइज़ किया इतने सालों से, मतलब 5 साल से ऊपर हो गया इसको हमने यूज़ किया। और हम देख रहे थे कि क्या ये साइज़ सेम है जितना हमने ये वुडन का मंगवाया है, और जो प्लास्टिक का डाइनिंग टेबल है वो क्या सेम साइज़ का है। तो ये लगभग थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इस एरिया में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाएगा। टेबल की जो पोजीशन है उसको इस तरीके से रखेंगे कि एटलीस्ट 3 साइड का जो साइड है वो यूज़ कर सके। वैसे डाइनिंग टेबल सेंटर में रखते हैं तो ज़्यादा यूज़फुल होता है। चारों साइड इसकी जो है हम चारों चेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हम एक साइड को दीवार से चिपका देंगे, बाकी 3 साइड का यूज़ करेंगे। अब चेयर अरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास नीलकमल की 2 प्लास्टिक की चेयर है और एक ऐसे ही चेयर रखी हुई थी हमारे पास, तो 3 चेयर है अवेलेबल, तो हमने उसी का यहाँ पर अभी यूज़ किया है। और ये काफ़ी यूज़फुल है, बहुत कंफर्टेबल भी हो गई है। इसको यूज़ करते हुए अभी काफ़ी महीने भी हो गए हैं, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है।
कभी ऐसा लगता है कि घर में कुछ पूजा या फंक्शन है तो हम ये चेयर का यूज़ अलग से भी कर सकते हैं और ये टेबल की पोजीशन चेंज करके यहाँ पर भी स्पेस बना सकते हैं। अब ऐसा आपके घर में भी होता होगा कि कभी कोई नई चीज़ आती है तो बैठकर उसके बारे में डिस्कशन करना, तो यहाँ पर वही हो रहा था। हम लोग बहुत खुश हो रहे थे इसको देख कर के कि हमने अपनी पसंद का एक सिंपल सा टेबल ले लिया। चलिए अब इसको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई भी टेबल बिना टेबल क्लॉथ के अधूरा लगता है। टेबल लाइनर्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इसका जो सरफेस है वो भी सेफ रहता है और इसके साथ ही ये दिखने में भी और अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लास्टिक के टेबल क्लॉथ एक तो बहुत महंगे आते हैं, ऊपर से वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और आप अगर चीप क्वालिटी का लेते हैं तो वो दिखने में भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो बेडशीट के थान होते हैं उसमें से कपड़े निकलते हैं, उसमें से मैंने अपने टेबल के साइज़ का क्लॉथ कटवा कर इसके कॉर्नर्स को अच्छे से स्टिच करवा लिया और बहुत ही कम प्राइस में इसका टेबल क्लॉथ रेडी हो गया। इसमें बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, तो जब भी चाहे तो हम 2-3 इस तरीके के क्लॉथ बनवा के रख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास ऐसा प्लास्टिक था जो पुराने टेबल का था। ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन काम चल गया, तो इसको भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया ताकि ये वाटरप्रूफ हो जाए और मुझे जो टेबल क्लॉथ है उसको बार-बार वॉश ना करना पड़े। इस तरीके से अगर आप अपने घर में डाइनिंग टेबल रखते हैं तो ये काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है और सिंपल से डाइनिंग टेबल में भी एक बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है। अब बारी आती है मैट्स रखने की, तो ये मैट्स भी मेरे पास थी पहले से, तो इसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से प्लेस कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरीके से होम मेकिंग और लाइफ़स्टाइल से जुड़े हुए वीडियोज़ बनाती हूँ जो कि आप लोगों के काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। मैट्स रखने के बाद एक सिंपल सा सेंटर पीस यहाँ पे रख रही हूँ मैं। इसके ऊपर में कुछ चीज़ें हम रख देंगे, जैसे अचार है, कुछ डेकोरेटिव आइटम है। ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी टेबल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ 2-3 चीज़ें ही रखूँगी और इसके बाद जब भी ज़रूरत होगी तो इसको साइड में रख कर इस तरीके से प्लेट्स को रखा जा सकता है। और आप देखिए आजू-बाजू काफ़ी स्पेस है और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा टेबल रखा है पीछे की तरफ। ये वही टेबल है जिसका हमने रिनोवेशन किया था। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये यहाँ पर मैंने इसलिए रखा है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम डाइनिंग टेबल पर रखना नहीं चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे और ये जस्ट एक चेयर के पीछे ही है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ मैट रख दूँगी ताकि अगर कोई भी हॉट पॉट वगैरह हमें रखना होता है तो इसके ऊपर रख सकते हैं। तो अगर आपका डाइनिंग टेबल भी छोटा है तो आप इस तरीके से एक्स्ट्रा टेबल का यूज़ कर सकते हैं, साइड में छोटा सा, जिसमें आप चीज़ें रख सकते हैं ताकि टेबल में ज़्यादा स्पेस ना ले। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से कुछ शेयर करना था कि जो पहले के वीडियोज़ हैं जो मैंने बजट के ऊपर बनाए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उसके ऊपर एक और वीडियो मैं बनाने वाली हूँ और साथ ही कुछ लोग रिलेट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कई लोगों की इनकम कम है तो वो किस तरीके से मैनेज करें। कई लोगों को जो एनवेलप वाला सिस्टम है वो थोड़ा-सा आउटडेटेड लगता है, तो उसके लिए क्या करें? तो बहुत जल्दी एक अच्छा सा वीडियो आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊँगी। आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं दोस्तों कि सबको एक-एक को रिप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और नया वीडियो बना लिया जाए, तो जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो लाऊँगी। इस एरिया को और भी सुंदर दिखाने के लिए मैंने कुछ वाइब्रेंट कलर के कुशन्स का यूज़ किया यहाँ पर, जिससे कि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा और आप देखिए कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका भी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये सिंपल सा डाइनिंग टेबल जुगाड़ वाला? इसकी जब चेयर्स आ जाएगी तब भी मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब हो गया है नाश्ते का टाइम, तो मैं थोड़ा-सा नाश्ता कर लेती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है दोस्तों। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ मैं थोड़ी-थोड़ी देर में ओपन करके देखती हूँ कि आप लोगों के क्या-क्या कमेंट्स आए हैं और मैं हर एक के कमेंट पढ़ती हूँ। भले मैं किसी का रिप्लाई हो सकता है कर पाऊँ, ना कर पाऊँ, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं हर एक के कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ। तो आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा और ये छोटी-सी स्टोरी मेरे डाइनिंग टेबल की आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके घर में भी कोई ऐसा सामान है जिसकी ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट में अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे पढ़कर बहुत ही खुशी होगी, साथ ही हमारे जो और भी सब्सक्राइबर्स हैं वो भी इनको पढ़ेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों मैंने अपना इंस्टाग्राम ऑन कर लिया है, तो आप चाहें तो मुझे उसमें भी फॉलो कर सकते हैं पर्सनल अपडेट्स के लिए और इसी तरीके से वीडियोस लाती रहूँगी। इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मिलूँगी अगले हफ्ते फिर से नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
फाइनल वीडियो कंप्लीट હવે જો કુકર રિપેર કરાવવાનું છે લઈ લો ફાઇલ લઈ લો બીજું શું લેવાનું છે રિપેર કરાવવાનું છે ગાડા લેવાના ગાડી વાલે આપશે ગાડી આમાં જે ચીડિયા થતી ઓલા ભૈયા નથી જેને આપણને મિક્સીમાં બતાવ્યું તો એની પાસે આનું કુકર ઠીક કરાવી દો આમાં સીટી નથી થતી બેગમાં લઈ મોટા બેગમાં वीडियो बना के